हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, हम लोग ने पार्टनरशिप और एलएलपी तो कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जागो ग्राहक जागो। ग्राहक का भी एक अधिकार होता है, ग्राहक को आप ठग नहीं सकते। दुकानदार जो आपको डिफेक्टिव गुड्स बेचते हैं, ठगते रहते हैं, वो ठगी अब नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अब हम लोग आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये यूनिट से आपके एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक 10 मार्क्स का आएगा, एक 5 मार्क्स का आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए 5 मार्क्स के क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा, पूछेगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। आजकल तो आप देख ही रहे हो कि कस्टमर के साथ कितना ठगीपन हो रहा है, कितना ठगा रहा है कस्टमर। और कस्टमर को अपना राइट्स नहीं मालूम है, कस्टमर को अपना अधिकार नहीं मालूम है। दुकानदार आपको गलत चीज दे देता है, डिफेक्टिव चीज दे देता है, आपको ठग लेता है, लेकिन आपको अधिकार नहीं मालूम है कि आप उसको, उस दुकानदार को कोर्ट में घसीट सकते हो। आप उस दुकानदार से कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो, आपको ये भी चीज नहीं मालूम है। तो ये क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब ग्राहक को बचाने का एक एक्ट लाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जरा समझिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज इनेक्टेड टू रिप्लेस द आउटडेटेड 1986 एक्ट। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, 1986 तो पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। उसी को रिप्लेस करके ये 2019 लाया गया, उसी को रिप्लेस करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। एंड टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर मार्केट स्पेशली इन द डिजिटल एंड ई कॉमर्स एरा। आजकल भाई इतना सारा स्कैम्स हो रहा है, इतना सारा फ्रॉड हो रहा है, इतना सारा कस्टमर के साथ लोग फ्रॉड कर रहा है, चूना लगा रहा है कस्टमर को। तो किस तरीके से ये स्कैम्स, ये फ्रॉड के अगेंस्ट लड़ा जाए, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जरा देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को सेफगार्ड करना, कस्टमर को सेफगार्ड करना फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कस्टमर जो डिफेक्टिव गुड्स ले आते हैं या डिफिशिएंट सर्विसेज पाते हैं, तो उनको सेफगार्ड करना। अगर आपके साथ ठगी होता है, मान लो कि अगर आपको कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन ठग लिया है, तो उस बिजनेसमैन के ऊपर आप केस कर पाओ। ये एक्ट सिखाता है हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बताता है कि भाई अगर तेरे साथ गलत हुआ है, तेरे को अगर डिफेक्टिव गुड्स बेचा है, अगर तुमको चूना लगाया है, तो तुम केस कर सकता है, तुम इन पे केस कर सकता है, तुम इस बिजनेस पे एक्शन ले सकता है, उसको स्यू कर सकता है, कोर्ट में जाके घसीट सकता है। तो ये कस्टमर के राइट्स को, कस्टमर के अधिकार को सेफगार्ड करता है। सेफगार्ड कस्टमर राइट फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स एंड डिफिशिएंट सर्विसेज। फिर स्पीडी एंड इफेक्टिव रिड्रेसल, इस्टैब्लिश ए थ्री टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। सुनो, सबसे पहले इंसान लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस सॉल्व नहीं हुआ तो फिर स्टेट फोरम में जाता है, फिर नेशनल फोरम में जाता है, ठीक है। तो कस्टमर के पास एक ग्राहक के पास थ्री टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व नहीं हुआ स्टेट लेवल पे जाएंगे, स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं हुआ नेशनल लेवल पे जाएंगे, कहीं ना कहीं तो सॉल्व होगा। और कस्टमर के कंप्लेंट्स को, कस्टमर के ग्रीवेंसेस को क्विकली सॉल्व किया जाए। यहाँ पे इनका मोटिव ये रहता है, ये ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कस्टमर के कस्टमर के ग्रीवेंसेस को, कस्टमर के कंप्लेंट्स को क्विकली सॉल्व किया जाए, जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, तारीख पे तारीख नहीं, जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो एक तो है भैया कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट, कि कंज्यूमर के अधिकार को हम बचा रहे हैं। दूसरा है स्पीडी एंड इफेक्टिव रेड्रेसल।
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मेन मोटिव है कि जल्दी से जल्दी कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस है, जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेंट्स है, उसका सुनवाई होना चाहिए, कि ज्यादा कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं हो। ठीक है। फिर empowerment ऑफ कस्टमर, तो स्ट्रेंथन राइट सच एस राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हर्ड। मतलब सीधा सा बात है, कस्टमर को उसका अधिकार बताना कि भाई तुम्हारे साथ कुछ अगर फ्रॉड कर रहा है कोई, तुम्हारे साथ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हो गया है, तो तू उस बिजनेसमैन को घसीट सकता है कोर्ट में। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक कस्टमर का जन्म सिद्ध अधिकार है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब वो दुकानदार उसको बताएगा कि क्या सामान है, कौन सा सामान उसको बेच रहा है। राइट टू चूज, उसको पूरा अधिकार है कि वो चूज करके सामान लेगा। उसको पूरा अधिकार है कि कस्टमर, उसको पूरा अधिकार है कि बिजनेसमैन उस कस्टमर की बातें सुनेगा। तो इंपावरमेंट ऑफ कस्टमर के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत ज्यादा काम में आता है। स्ट्रेंथन राइट सच एज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज, राइट टू बी हर्ड। ठीक है। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए। तो क्या हुआ बेटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से ना सीसीपीए का एस्टैब्लिश किया गया, सीसीपीए का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो क्रिएट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्रिएट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू रेगुलेट मिसलीडिंग एड्स एंड प्रोटेक्ट कस्टमर इंटरेस्ट। आप देखते थे ना फेयर एंड लवली वाली दीदी को, फेयर एंड लवली वाली दीदी को देखते थे ना, फेयर एंड लवली वाली दीदी क्या बोलती थी कि 4 हफ्तों में एकदम त्वचा निखार। वो गोरका गोरका वाला जो क्रीम आता था कि सबसे पहले बहुत काला, उसके बाद थोड़ा कम काला, उसके बाद थोड़ा कम काला, उसके बाद थोड़ा कम काला। तो ये सब मिसलीडिंग एड्स ना क्रिएट करे। तुम एक क्रीम लगाने से गोरी हो जाओगी, तुम सफोला ऑयल खाने से उड़ जाओगी, उड़ने उड़ने लग जाओगी। ये सब फालतू मिसलीडिंग एड ना क्रिएट करे। ये देखता है सीसीपीए। सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये रेगुलेट करता है कि मिसलीडिंग एड्स या कस्टमर को इंटरेस्ट को बचाता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, सीसीपीए का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सीसीपीए भैया कौन? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर आता है यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो बेटा पांचवा ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर अवेयरनेस को भी प्रमोट किया गया, कंज्यूमर को भी एजुकेट किया गया, कंज्यूमर को भी अवेयर किया गया कि जागो ग्राहक जागो, आपका भी अधिकार है, आपका कुछ राइट्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जागो। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप कंप्लेन करो कि किसी और के साथ ना हो जाए। अगर आपको चूना लगा है तो कंप्लेन करो किसी और के साथ ना हो जाए ये घटना। इसलिए आप थोड़ा सा अवेयर रहो। तो इनकरेज एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट कस्टमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू काउंसिल एंड आउटरीच प्रोग्राम। तो बेटा वापस से एक बार रिवाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो रिप्लेस किया है पुराना वाला 1986 के एक्ट को। ठीक है। और ये एड्रेस करता है चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर मार्केट स्पेशली इन डिजिटल एंड ई कॉमर्स एरा। ठीक है सर। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। सबसे पहले कि कंज्यूमर राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, कंज्यूमर राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, स्पीडी एंड इफेक्टिव रेड्रेसल, स्पीडी एंड इफेक्टिव रेड्रेसल, इस्टेब्लिश ए 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। तब यहाँ पे क्या होता है कि 3 टायर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का। फिर इंपावरमेंट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के राइट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथन राइट्स सच एज राइट टू इन्फॉर्म, मतलब ये बताता है कि कस्टमर के भी कुछ अधिकार हैं। कस्टमर के राइट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, कस्टमर के भी कुछ अधिकार है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि वो क्या सामान ले रहा है उसको इन्फॉर्म किया जाए। राइट टू चूज, वो कौन सा सामान ले रहा है या ले रही है उसको वो खुद चूज कर सकती है। राइट टू बी हर्ड, कि उसकी बातों को सुना जाए, ध्यान से क्या बोल रही है वो, उस हिसाब से उसको सामान दिया जाए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए। और फिर हुआ प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। ये सब क्या है बाबू? ये सब है ऑब्जेक्टिव्स। 5 ऑब्जेक्टिव्स आएगा, 5 ही है तो 5 ही कर लेना, आराम से, आराम से कर लेना आप लोग। ठीक है। अच्छा बेटा, फीचर्स, फीचर्स में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स लिख सकते हो, स्पीडी एंड इफेक्टिव रेड्रेसल लिख सकते हो। फीचर्स में भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो बेटा। देखो सीसीपीए है ना, सीसीपीए, तो देखो जरा। सो द एक्ट
हैज सेवरल प्रोग्रेसिव फीचर। क्या क्या फीचर है इसका, क्या क्या फीचर है इसका, देख तो। वाइडर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, इस एक्ट के मुताबिक कंज्यूमर का एक वाइडर डेफिनेशन दिया गया, कंज्यूमर का एक वाइडर डेफिनेशन दिया गया, पुराना वाला डेफिनेशन को क्रॉस किया गया, पुराना वाला डेफिनेशन को क्रॉस किया गया। यहाँ पे कंज्यूमर का डेफिनेशन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूडेड है, फिर टेलीस्कोपिंग भी इंक्लूडेड है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग भी इंक्लूडेड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। अब पहले क्या था ना कि कंज्यूमर का डेफिनेशन में ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड नहीं था, इसीलिए ऑनलाइन ऑनलाइन वाले लोग ज्यादा स्कैम करते थे, इसीलिए ऑनलाइन वाले लोग ज्यादा स्कैम करते थे। फिर वो टेलीस्कोपिंग वाले लोग ज्यादा, नापतोल वापतोल बहुत ज्यादा, वो जो वो जो आप वो जो आप नापतोल देखते हो, तो पहले ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड नहीं था उसमें, टेलीस्कोपिंग इंक्लूडेड नहीं था, फिर या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंक्लूडेड नहीं था, फिर वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंक्लूडेड नहीं था उस डेफिनेशन में। पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन अधूरा था, उसी एक्ट को रिप्लेस करके 2019 एक्ट लाया गया, उसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, फिर टेलीस्कोपिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग सबको डाला गया, सबको इंक्लूड किया गया यहाँ पे। तो सबसे पहले की फीचर लिखिएगा वाइडर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर को डेफिनेशन को बढ़ाया गया, इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टेलीस्कोपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। फिर सीसीपीए का उद्घाटन किया गया, ए रेगुलेटरी बॉडी विद पावर टू इन्वेस्टिगेट रिकॉल प्रोडक्ट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो सीसीपीए का उद्घाटन किया गया, सीसीपीए का क्या किया गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया, सीसीपीए का उद्घाटन हुआ, ए रेगुलेटरी बॉडी विथ पावर्स टू इन्वेस्टिगेट रिकॉल प्रोडक्ट एंड टू पेनलाइज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सीसीपीए क्या कर सकता है, सीसीपीए इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि कौन डिफेक्टिव गुड्स बेच रहा है, कौन ससुरा डिफेक्टिव गुड्स बेच रहा है। सीसीपीए इन्वेस्टिगेट कर सकता है, रिकॉल कर सकता है प्रोडक्ट को, और साथ ही साथ जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं उसको 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 पेनलाइज भी कर सकता है कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलाता है तुम, फेयर लवली बेचता है तुम, ठीक है, उसको भैया उसको फाइन भी मांग सकता है, पेनाल्टी भी मांग सकता है, ठीक है। फिर क्या है, फिर है भैया ये, अच्छा, फिर क्या है, फिर है ये प्रोडक्ट लाइबिलिटी प्रोविजन, इंट्रोड्यूसेस प्रोडक्ट लाइबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर हार्म कॉज्ड बाय डिफेक्टिव गुड्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये ऑयल है, सुनो ये ऑयल है, ये ऑयल मेरे को बेचा है किसी ने, ठीक है, ये ऑयल मेरे को बेचा है, ये ऑयल मैं माथे पे लगाया, और माथे पे लगाया तो मेरा सारा का सारा बाल झड़ गया, सारा का सारा बाल झड़ गया। तो ये जो बाल मेरा झड़ा ना, इसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले मेरे को मुआवजा देना पड़ेगा, इसके बदले मेरे को मुआवजा देना पड़ेगा, हम उसको कोर्ट में घसीटेगा जाके, ये ऑयल तुम्हारा लगाया इस वजह से हुआ। तो इंट्रोड्यूसेस प्रोडक्ट लाइबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के लिए भी वही, सेलर सर्विस प्रोवाइडर फॉर हार्म कॉस्ट बाय डिफेक्टिव गुड्स, कि तुम्हारे डिफेक्टिव गुड्स की वजह से इतना मेरा हार्म हो गया, कुछ दो मेरे को, मुआवजा दो मेरे को, ठीक है, ठीक है। फिर ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स का भी सुविधा है, अगर मान लो किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी कस्टमर को चूना लगाया गया है, तो कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन आजकल घर बैठे बैठे कंप्लेंट फाइल होता है, घर बैठे बैठे, जस्टिस और ज्यादा कन्वीनियंट हो चुका है, कस्टमर कैन नाउ फाइल कंप्लेंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, मेकिंग एक्सेस टू जस्टिस मोर कन्वीनियंट। फिर mediation as a dispute resolution tools encourages alternative dispute resolution through mediation cells attached to customer commissions, मतलब customers commissions को help होता है नॉर्मली, ठीक है। एंड पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एड्स, तो सेलिब्रिटीज एंड इंडोर्सर कैन बी पेनलाइज्ड फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन मान लीजिए ये ऑयल का प्रमोशन कर रहा है, जो ऑयल लोगों को टकला कर रहा है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन ये ऑयल का प्रमोशन कर रहा है, तो अमिताभ बच्चन के ऊपर फाइन लगाया जाएगा। जो लोग भी उस सामान को प्रमोट कर रहा है, जो लोग भी उस सामान को प्रमोट कर रहा है, प्रमोट करने का हिस्सा है जो लोग भी, उन पे फाइन लगाया जाएगा बेटा, उन पे फाइन लगाया जाएगा। ये सब क्या है बेटा, ये सब फीचर्स है। तो फीचर्स में क्या क्या आता है, वाइडर डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, फिर सीसीपीए का उद्घाटन हुआ, दूसरा, फिर ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, फिर मेडिएशन एज ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टूल्स, फिर पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एड्स। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे स्पीडी एंड इफेक्टिव रेड्रेसल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए, ये सब लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव्स के कुछ कुछ पॉइंट्स भी आप लिख देना, ऐड कर देना, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, हंसो मत, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, तो ये सब आप लिख देना।
फिर देखो, फिर बोला है व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर राइट्स। भैया आप बार बार बोल रहे हो कंज्यूमर का अधिकार, कंज्यूमर का अधिकार, कंज्यूमर का अधिकार, क्या होता है ये कंज्यूमर का अधिकार? What do you mean by consumer rights as per section 2 clause 9 of the Consumer Protection Act 2019? कंज्यूमर का अधिकार क्या होता है? What do you mean by consumer rights? ये बोलिए, what do you mean by consumer rights? यहाँ पे आइए। तो कंज्यूमर राइट्स रेफर्स टू द 6 बेसिक राइट्स। कंज्यूमर का अधिकार मतलब कंज्यूमर के पास 6 बेसिक राइट्स है, कंज्यूमर के पास 6 अधिकार है, कंज्यूमर के पास 6 अधिकार है। 6 अधिकार है जो ग्रांटेड किया हुआ है। तो कंज्यूमर राइट्स रेफर्स टू द 6 बेसिक राइट्स ग्रांटेड टू कस्टमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 टू इंश्योर दैट प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट इन द मार्केट प्लेस। तो 6 बेसिक राइट है, 6 बेसिक राइट है। सबसे पहला राइट, राइट टू सेफ्टी, कि कस्टमर जो सामान यूज कर रहा है वो सेफ हो। मान लीजिए ये ऑयल मैंने यूज किया और ये ऑयल मेरा मुंह जला दिया, मैं जो सामान यूज कर रहा हूं वो सेफ हो, ये मेरा अधिकार है बेटा। अगर सेफ सामान यूज अगर मेरा सामान सेफ ना निकले तो मैं उस पे केस कर सकता हूं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए मेरे को बोले कि ये गुड्स डेंजरस हो सकता है, ये इस पे लिखा हुआ रहना चाहिए ये गुड्स डेंजरस हो सकता है। अगर नहीं लिखा हुआ है और मैंने यूज कर लिया तो उस पे मैं केस कर सकता हूँ। जैसे असिड आप खरीद के जैसे असिड आप खरीद के लाते हो, असिड पे लिखा हुआ रहता है ना कि ये गुड्स डेंजरस है, इस गुड्स को बच्चों से दूर रखे। अगर उस पे ना लिखा हुआ रहेगा तो मैं केस कर सकता हूँ। राइट टू सेफ्टी। फिर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, प्राइस के बारे में सब कुछ सही सही बताए। ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस क्वालिटी का हम राइस दे रहे हैं, कितना क्वांटिटी में दे रहे हैं, कितना पोटेंसी में, कितना प्योर है वो राइस, कितना स्टैंडर्ड, कितना प्राइस, सब कुछ बताए, ठीक ठाक से बताए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, हमें जानने का पूरा अधिकार है कि हम लोग क्या सामान ले रहे हैं, कौन सा सामान ले रहे हैं, कितना प्राइस, कितना क्वालिटी, कितना क्वांटिटी, सब कुछ हमें जानने का पूरा अधिकार है। हमें जानने का अधिकार है कि हम कौन सा सामान ले रहे हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। फिर राइट टू चूज access to a variety of goods and services to competitive price without pressure of monopoly। यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई हमको जबरदस्ती दे दिया। स्प्लेनेड में आप जाओगे तो जबरदस्ती बोलता है ए इतना ना इतना। स्प्लेनेड में अगर आप जाओगे, स्प्लेनेड जाओगे या कॉलेज स्ट्रीट जाओगे तो पकड़ पकड़ के बुलाता रहता है ऐसे करके, आइए ना भाई साहब, आइए ना, आइए ना, ले लीजिए ना, ले लीजिए ना। क्या भाई जबरदस्ती है क्या? हमको जो मन करेगा हम वो लेगा। राइट टू चूज का मतलब हमको जो मन करेगा हम वो लेगा। हमको कोई प्रेशर नहीं कर सकता कि भाई यही लेना पड़ेगा, हमको जो मन करेगा हम वही उठाएगा। एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स है, को जो पसंद है वो हम ले सकते हैं। हमको कोई ये नहीं फोर्स नहीं कर सकता आपको यही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। फिर राइट टू बी हर्ड, अश्योरेंस दैट कस्टमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम्स। मतलब कस्टमर का कोई अगर कंप्लेन है, कोई अगर ग्रीवेंसेस है तो दुकानदार की या बिजनेसमैन की ये जिम्मेदारी है कि उसको वो सुने। कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन है बेटा, कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन है तो दुकानदार की या बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंप्लेन को वो सुने, उस कंप्लेन को वो सुने। राइट टू सीक redressal, राइट टू compensation और रेमेडी अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट टू सीक redressal का मतलब क्या होता है? राइट टू सीक redressal का मतलब न्याय पाने का पूरा अधिकार है। कस्टमर को न्याय पाने का, कस्टमर को न्याय पाने का पूरा अधिकार है। मेरे को कंपेंसेशन चाहिए तो चाहिए, मेरे को ये तेल से मैं टकला हो गया मान लो तो मेरे को कंपेंसेशन चाहिए तो चाहिए। मेरे को न्याय पाने का पूरा अधिकार है। राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू सीक रेड्रेसल। एंड 6, राइट टू कस्टमर अवेयरनेस, मतलब एक एक कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए। मेरा पूरा का पूरा अधिकार है कि मैं अवेयर रहूं, मेरे को पूरा का पूरा अधिकार है कि मैं अपने राइट्स के बारे में जानूं कि क्या क्या मेरा राइट्स है, क्या क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए कस्टमर, मेरे को पूरा का पूरा अधिकार है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके अधिकार है, ये सब आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है बेटा? लिख देता हूं यहाँ पे,
जन्म सिद्ध अधिकार। सर क्या क्या? राइट टू सेफ्टी, कि मेरे को सेफ सामान दो। अगर सामान खराब है तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए कि ये हजार्डियस है, ऐसा वाला बता के दो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि दुकानदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस सब कुछ मेरे को बताए। सब कुछ मैं जो ले रहा हूं, मैं जो सामान ले रहा हूं उसके सब कुछ के बारे में मेरे को जानने का पूरा अधिकार है। राइट टू चूज, मेरे को पूरा अधिकार है कि मैं कोई सा भी वैरायटी ऑफ कुछ भी खरीद सकता हूं, मेरे को जो मन करेगा वो खरीदूंगा मैं, विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर। राइट टू बी हर्ड, कि मेरे जो कंप्लेंट्स रहेंगे, मेरे जो ग्रीवेंसेस रहेंगे, वो सामने वाला जो बिजनेसमैन है वो सुनेगा, ये मेरा अधिकार है। राइट टू सीक रिड्रेसल, न्याय पाने का पूरा अधिकार है, न्याय पाने का। मेरे साथ अगर गलत हुआ है तो मैं न्याय पाऊंगा कोई भी हिसाब से, ठीक है। और राइट टू कस्टमर अवेयरनेस, राइट टू कस्टमर अवेयरनेस, ठीक है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मतलब एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का क्या क्या रोल्स है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो रहता है सेंट्रल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका क्या क्या रोल है, वो क्या करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या क्या करेगा, क्या करेगा? सबसे पहले प्रमोट कंज्यूमर राइट, सबसे पहले वो करेगा वो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द 6 कंज्यूमर राइट्स। जो राइट्स है ना, कंज्यूमर राइट्स है, उसको वो प्रमोट करेगा, उसको वो प्रमोट करेगा, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द 6 कंज्यूमर राइट्स। इसके बाद ये पॉलिसी एडवाइजरी रोल, एडवाइज गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसी मैटर रिलेटेड टू द कस्टमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स को आप प्रमोट करो। दूसरा एडवाइजरी रोल, दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है, गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है कि किस तरीके से आप कस्टमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर तीसरा इनकरेज कस्टमर एजुकेशन, ये लोग क्या करता है, ये लोग जो है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है ये क्या करता है, ये कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है टू एजुकेट कस्टमर एंड विद देयर राइट्स। ये कैंपेन, सेमिनार, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है कि किस तरीके से मैं कस्टमर को एजुकेट करूं, किस तरीके से उनको राइट्स के बारे में बताऊं। फोर्थ है सपोर्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, असिस्ट इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस, ठीक है। तो सीधा सा बात है, अगर मान लीजिए कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके ग्रीवेंसेस रिड्रेसल्स में भी ये लोग हेल्प करता है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल में भी। मॉनिटर मार्केट प्रैक्टिसेस है, तो ये जो है ना कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये क्या करता है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मार्केट में क्या धांधली चल रही है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है, इसको ये आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल कैसा है, एक तो है भैया सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल, एक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल में यूनियन मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन बैठता है, स्टेट लेवल में स्टेट मिनिस्टर चेयरमैन रहता है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन रहता है। सब बताएंगे, इसका एक क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले ये बताइए, आप लोग वापस से रिवाइज कीजिए, रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्या क्या रोल है। सबसे पहले प्रमोट कंज्यूमर राइट्स, दूसरा पॉलिसी एडवाइजरी रोल, फिर तीसरा इनकरेज कंज्यूमर एजुकेशन, फिर चौथा सपोर्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल, सपोर्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि कस्टमर को न्याय मिले, उसका वो सपोर्ट करते हैं, उसको वो बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मॉनिटर मार्केट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल में क्या क्या आता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ओके। तो देखिए ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए, सारे के सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग खत्म कर लिए दोस्तों। अपने लिए भैया ताली बजाइए, और दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। हम लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में मूव ऑन कर रहे हैं दोस्तों। एक बार तो एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 10 मार्क्स में बेटा हम लोग कुछ कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ कुछ डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, कंप्लेनेंट। पूछेगा व्हाट इज कंप्लेनेंट, पूछेगा व्हाट इज कंप्लेनेंट,
व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लेनेंट? तो कंप्लेनेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 5। कंप्लेनेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 5, ठीक है। ये सब सारा नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ये देखने के बाद बस एक बार ई बुक बस देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा, बस हो गया, इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कहां लिखा हुआ है सर? सेक्शन 2 क्लॉज 5। अब देखिए क्या है। कंप्लेनेंट इज एनीवन लीगली एंटाइटल्ड टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट। मतलब अगर तुम कंप्लेन फाइल कर रहे हो, तुमको बोला जाएगा कंप्लेनेंट। जो कंप्लेन फाइल करता है उसको बोलते हैं कंप्लेनेंट। कंप्लेन फाइल करने वाले को बोलते हैं कंप्लेनेंट, ठीक है। कंप्लेन फाइल कर रहे हो, अगर तुम कंप्लेन फाइल कर रहे हो, कंप्लेन फाइल करने वाले हो, तो तुम्हारा नाम होगा दोस्तों कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट। तो एक कंप्लेनेंट इज एनीवन लीगली एंटाइटल्ड टू फाइल ए कंज्यूमर कंप्लेंट। दिस इंक्लूड एन इंडिविजुअल कस्टमर। वो एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है। अब कंप्लेन कौन कौन फाइल कर सकता है? हु कैन फाइल कंप्लेन? हु कैन फाइल कंप्लेन? वो एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर भी हो सकता है, या तो वो एक इंडिविजुअल कस्टमर भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर भी हो सकता है विद द सेम इंटरेस्ट। रजिस्टर्ड कस्टमर बॉडीज भी हो सकता है वो वो चाहे तो गवर्नमेंट भी हो सकता है, या लीगल हेयर्स ऑफ द कस्टमर्स भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी कंप्लेन कर सकता है, या तो कस्टमर के बाल बच्चे, उसकी बीवी भी कंप्लेन कर सकती है। मान लो कि कस्टमर मर गया वो कंज्यूम करके, तो उसके बाल बच्चे बीवी भी कंप्लेन कर सकती है, सीधा सा बात है। इट इंश्योर्स दैट बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस कैन रिप्रेजेंट कस्टमर्स इंटरेस्ट। मतलब बात याद रखिए, कंप्लेनेंट का मतलब क्या? कंप्लेन करने वाला। तो कंप्लेन कौन कौन कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है इंडिविजुअल कस्टमर, कंप्लेन कर सकता है एक ग्रुप ऑफ कस्टमर, कंप्लेन कर सकता है रजिस्टर्ड कस्टमर बॉडीज, कंप्लेन कर सकता है गवर्नमेंट, कंप्लेन कर सकता है लीगल हेयर्स ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर्स के बच्चे भी कंप्लेन कर सकते हैं, बच्चे बीवी भी कंप्लेन कर सकती है। तो कंप्लेन कौन कर सकती है और कंप्लेन करने का नाम क्या है? तो कंप्लेन करने वाला का नाम होता है कंप्लेनेंट। तो कंप्लेनेंट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है सर रजिस्टर्ड कस्टमर, सुनिए अच्छा सॉरी, एक सो सो कंप्लेन कर सकता है एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर विद द सेम इंटरेस्ट, एक रजिस्टर्ड कस्टमर बॉडीज एंड द गवर्नमेंट एंड द लीगल हेयर्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है। ये पांचों कंप्लेन कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़े कि कंप्लेनेंट क्या होता है। कंप्लेनेंट मतलब कंप्लेन करने वाला, कंप्लेन करने वाला, सेक्शन 2 क्लॉज 5। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है। कंप्लेनेंट, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। कंप्लेनेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो कंप्लेंट के बारे में लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, कंप्लेंट के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। तो कंप्लेन क्या होता है? एक कंप्लेन इज ए फॉर्मल रिटन क्लेम मेड बाय द मेड बाय द कंज्यूमर और कंप्लेनेंट स्टार्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस, डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशिएंट सर्विसेज, एक्सेसिव प्राइसिंग, हजार्डस प्रोडक्ट और वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। मतलब कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट एक फॉर्मल रिटन क्लेम होता है। फॉर्मल रिटन, फॉर्मल तरीके से आप लिखे हो, फॉर्मल तरीके से एक कंप्लेंट इज ए फॉर्मल रिटन क्लेम। जिसको लिखता कौन है? जिसको बनाता कौन है? जिसको बनाता है कस्टमर। जिसको लिखता कौन है? कस्टमर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है उसके साथ, डिफेक्टिव गुड्स बेचा गया है, डिफिशिएंट सर्विस दिया गया है, एक्सेसिव प्राइसिंग लिया गया, हजार्डियस प्रोडक्ट बेचा गया है और वायलेशन ऑफ कस्टमर राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो कंप्लेंट किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 क्लॉज 6। सेक्शन 2 क्लॉज 6, ए कंप्लेंट इज अ फॉर्मल रिटन क्लेम मेड बाय द कस्टमर और कंप्लेनेंट stating unfair practices, defective goods, defective services, excessive pricing, hazardous product and violation of the consumer rights. Clear? Done. अब बात करेंगे हम लोग किस चीज के बारे में? अब बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर कौन है? तो कंज्यूमर के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। कंज्यूमर के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स बाई करता है या सर्विस हायर करता है, ठीक है। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु buys goods or hire services for personal use by paying consideration including digital and online transactions। मतलब पैसे दे के अगर आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, पैसे दे के अगर आप मेरे से गुड्स ले रहे हो,
तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर। आप मेरे से बुक्स लेते हो ना, आप मेरे से बुक्स लेते हो ना, आप मेरे से कोर्स लेते हो ना, तो आप क्या हो मेरे, आप मेरे हो कंज्यूमर। ए कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज, चाहे आप गुड्स बाय करो, चाहे आप सर्विसेज बाय करो, फॉर पर्सनल यूज बाय पेइंग कंसिडरेशन, उसके बदले में आप मेरे को पैसा पे करते हो, इंक्लूडिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। कभी कभी कैश में भी आता है पैसा, कभी कभी ऑनलाइन भी करते हो आप लोग। However, buyer and for resale or business used and those who receive free goods and services are excluded। ठीक है, मतलब जो लोग भी फ्री गुड्स रिसीव करता है वो लोग एक्सक्लूड है, वो लोग कंज्यूमर नहीं है। मतलब आपको अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप आप फिर नहीं हो कंज्यूमर, आप फिर नहीं हो कंज्यूमर। आपको अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप नहीं हो कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज ए पर्सन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज बाय पेइंग कंसिडरेशन इंक्लूडिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। हाउएवर बायर्स फॉर रीसेल और बिजनेस यूज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु रिसीव फ्री गुड्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो अगर आप फ्री गुड्स रिसीव करते हो या रीसेल का बिजनेस है आपका, तो आप फिर कंज्यूमर नहीं हो। बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में लिखा हुआ है कंज्यूमर डिस्प्यूट के बारे में। एक कंज्यूमर डिस्प्यूट ऑकर व्हेन ए कंप्लेंट इज फाइल्ड एंड द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर आइदर रिफ्यूजेस और ये डिनाइज द एलिगेशंस। ठीक है, या तो रिफ्यूज कर दिया या तो डिनाई कर दिया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। मतलब तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेन किए, वो बोला कि नहीं नहीं मैंने तो ये सब नहीं किया है, तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेन किए, या तो वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं तो ये सब नहीं किया है, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। ठीक है, फिर भाई कोर्ट में लेके जाके घसीटो, और क्या, कोर्ट में लेके जाके घसीटो। फिर हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स रेफर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप मूव कर सकते हो, जिसको आप मूव कर सकते हो उसको बोलते हैं गुड्स, इंक्लूडिंग फूड आइटम्स रेगुलेटेड बाय द फूड सेफ्टी एक्ट। मतलब सारे मूवेबल आइटम्स को आप क्या बोल सकते हो? गुड्स। गुड्स रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ मूवेबल आइटम्स, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फूड आइटम्स रेगुलेटेड बाय द फूड सेफ्टी एक्ट। फिर सर्विसेज क्या होता है भैया? सर्विसेज का मतलब होता है बेटा, सर्विसेज इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट ऑफरिंग लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, हाउसिंग, टीचिंग, ये सब क्या है? सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग फूड आइटम्स रेगुलेटेड बाय द फूड सिक्योरिटी एक्ट। और सर्विसेज मतलब क्या होता है? सर्विसेज मतलब बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज भैया, टेलीकॉम सर्विसेज, हाउसिंग सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब आप मिसलीड कर रहे हो किसी किसी के साथ, आप अनएथिकल बिजनेस कर रहे हो, आप डिसेप्टिव बिजनेस कर रहे हो, आप धोखाधड़ी कर रहे हो, आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दिया हुआ है। सेक्शन याद नहीं रहा तो लिखने का दरकार नहीं है, याद रहा तो लिख लेना। ठीक है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व मिसलीडिंग या डिसेप्टिव या अनएथिकल बिजनेस कंडक्ट सच एज फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फेक डिस्काउंट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेक फेक एडवर्टाइजमेंट किया, फेक फेक डिस्काउंट दिया हम लोगों को, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वालिटी किया, कि डेंजरस गुड्स सेल किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। It discuss about the composition, objective and jurisdictions of the central, state and district customer protection council। हम लोगों को हम लोगों को कंपोजिशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, jurisdictions के बारे में बताना है। ठीक है, तो डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव एंड jurisdictions ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कस्टमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे सेंट्रल के बारे में, सेंट्रल कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में बताएंगे, मतलब सीसीपीसी। सीसीपीसी मतलब सबसे पहले सेंट्रल, सेंट्रल के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल के बारे में। तो जो सेंट्रल काउंसिल है ना बाबू, सेंट्रल काउंसिल को यूनियन मिनिस्टर चेयरमैन है। सेंट्रल काउंसिल का यूनियन मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है। द सेंट्रल काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर। द सेंट्रल काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो होते हैं सेंट्रल
काउंसिल के चेयरमैन, वो होते हैं सेंट्रल काउंसिल के चेयरमैन। और उसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं, रिप्रेजेंटिंग वेरियस कंज्यूमर इंटरेस्ट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, so these members are nominated by the central government from different sectors including NGO and consumer organizations। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। इन सारे मेंबर्स को मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को, ये मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के आदमी रहते हैं, एनजीओ के आदमी रहते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के आदमी रहते हैं। ठीक है, बेसिकली इतना है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द प्राइमरी एम ऑफ द सेंट्रल काउंसिल इज टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द सिक्स रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर राइट। तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स है उनको मैं बचाऊं, 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स है उनको मैं बचाऊं। इट एडवाइजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर, नेशनल पॉलिसीज, अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी हमारे मोदी जी को बोलते हैं कि सुनो, कि कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में बताओ थोड़ा सा इनको, इन कस्टमर्स को, इन कंज्यूमर को, इन ग्राहकों को कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में बताओ, नेशनल पॉलिसीज के बारे में अवेयरनेस करो, थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाओ टू एम्पावर कस्टमर इन ए इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मार्केट। ठीक है, इनका जुरिस्डिक्शंस क्या है? सो द सेंट्रल काउंसिल फंक्शन एज ए नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल का है। ठीक है, ये नेशनल लेवल का है, याद करना पड़ेगा बाबू। सो द सेंट्रल काउंसिल फंक्शंस at a national level, helping shape policies and framework that impact customer through the India throughout the India. Its scope cover all sectors and states under the jurisdictions of the central government। ठीक है, बेसिकली कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव एंड जुरिस्डिक्शंस, मतलब ये बोल रहा हूं कि ये नेशनल लेवल का है। सेंट्रल कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ना नेशनल लेवल का है, जिसको चेयरमैन कौन है? जिसका चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। यहाँ पे ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी रहते हैं। और इन मेंबर्स को कौन चुनता है? इन मेंबर्स को चुनता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन मेंबर्स को चुनता है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग एनजीओ एंड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि 6 बेसिक राइट्स जो है उन लोगों को बचाना, और कंज्यूमर वेलफेयर, नेशनल पॉलिसीज, अवेयरनेस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान देना। सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्ञान देता है ये लोग, बताता है। एंड इन लोगों का ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है? नेशनल लेवल तक है, नेशनल लेवल तक। फिर बताएंगे कि स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, एससीपीसी, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। So the state consumer protection council is headed by the state minister in charge of consumer affairs। ठीक है, इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है स्टेट मिनिस्टर इन चार्ज। ठीक है, और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? इनके मेंबर्स को अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोलकाता का अगर है तो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी अपॉइंट करेगी इनके मेंबर्स को, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को। वेस्ट बंगाल का अगर है तो ममता बनर्जी अपॉइंट करेगी। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स मेंबर्स जो होंगे ना, उसको कौन अपॉइंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और उसमें कौन कौन रहता है? लोकल ऑफिशियल्स रहता है, रिप्रेजेंटेटिव्स रहता है कंज्यूमर बॉडीज का, अदर अदर स्टेक होल्डर्स रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका भी मेन पर्पस यही है कि टू प्रमोट कंज्यूमर राइट्स एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में कंज्यूमर राइट्स को किस तरीके से हम लोग प्रमोट करें। ठीक है, तो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का भी मेन पर्पस यही है कि स्टेट लेवल में किस तरीके से हम लोग कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इट वर्क्स टू इंश्योर स्टेट पॉलिसी अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, स्पेशली बाय रेजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग रेड्रेसल मैकेनिज्म विद द स्टेट। एंड इसका ये जुडिस्डिक्शंस क्या है? जुडिस्डिक्शंस, इट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट एंड फोकसेस ऑन लोकलाइज्ड कस्टमर इश्यूज, हेल्पिंग ensure and the policies are and law are effectively implemented at a regional level। मतलब यहाँ पे इसका स्टेट लेवल का है, सिंपल सा बात है, स्टेट लेवल तक जुरिस्डिक्शन है। इसका जो बाउंड्रीज है ना, इसका बाउंड्रीज स्टेट लेवल तक है। इट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, एक स्टेट तक ही रह सकता है, स्टेट लेवल तक बाउंड्रीज है इसका। और कस्टमर इश्यूज को सुनेगा वो स्टेट लेवल तक ही सुनेगा। फिर है डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेटा वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ना, वो चेयरपर्सन रहता है।
मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो है, डीएम 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 जो रहता है वही रहता है चेयरपर्सन, वही रहता है चेयरपर्सन। एंड द मेंबर इंक्लूड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कस्टमर एसोसिएशन, नॉमिनीज चूजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मेंबर को चूज करता है स्टेट गवर्नमेंट। और मेंबर्स कौन कौन रहता है? मेंबर्स रहता है लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कस्टमर एसोसिएशंस, नॉमिनीज, ये सब मेंबर्स रहता है। ऑब्जेक्टिव देखिए, इट वर्क्स टू सेफ गार्ड, it it works to safeguard the consumer rights through awareness drives, outreach program and support for the dispute redressal process and grassroots। मतलब ये ग्रास रूट लेवल में रह के काम करता है। ये जो ये है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये ग्रास रूट लेवल में रह के काम करता है, सबको अवेयर करता है। अवेयर करना, अवेयरनेस प्रोग्राम करना इनका ही काम है। जागो ग्राहक जागो अवेयरनेस प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले लोग केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही करते हैं, फिर हम लोग स्टेट फोरम में जाते हैं, फिर हम लोग सेंट्रल में जाते हैं, ठीक है। इट एम्स टू एजुकेट रूरल एंड अर्बन कस्टमर्स अलाइक अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, बेसिकली ये। फिर इसका क्या है जुरिस्डिक्शन सर? इसका क्या है जुरिस्डिक्शन? फंक्शनिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, द काउंसिल जुरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड टू लोकल कस्टमर्स एंड बिजनेसेस, acts as the advisory body and complement the work of the district customers। तो इसका बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही है, इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही वो ठीक है। इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही वो जुरिस्डिक्शंस है। बेसिकली आप इतना याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो जो जो करवाए सारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग करवाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये इंपॉर्टेंट है। फिर फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट कुछ कुछ चेप देना, मैनेज कर लेना। फिर पढ़े व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर राइट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर राइट्स और कंज्यूमर के 6 राइट्स को लिखना है यहाँ पे। फिर रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर की डेफिनेशंस पढ़े, किसका किसका, कंप्लेंट का डेफिनेशन पढ़े, कंप्लेनेंट का डेफिनेशन पढ़े, कंज्यूमर का डेफिनेशन पढ़े, कंज्यूमर डिस्प्यूट का डेफिनेशन पढ़े, गुड्स एंड सर्विसेज का, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, ये सब का डेफिनेशन पढ़े। और फिर हम लोग क्या किए, सेंट्रल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, सेंट्रल स्टेट और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में पढ़े। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। गाइस एक बार प्लीज कमेंट कर दो, रात के बज रहे हैं 12, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज एक बार कमेंट कर दो प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो आप।